ये पूरे अपहरण का जो षड्यंत्र है ये छपरा जेल से बना है। जो कृष्णा राय अंदर है, मर्डर केस में एक्यूज अंदर है, उसने अपने पुराने साथी जो कि छपरा जेल से अभी बाहर आए हैं उनके साथ संपर्क किया। जैसे ही इन्होंने गांधी सेतु की तरफ गए, फिर गांधी सेतु क्रॉस किया तो इनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके इनको डेरनी थाना क्षेत्र वहाँ पे ले गए जहाँ पे अभियुक्तों का बथान था, वहाँ पे इनको रखा और फिर जो अपहृत हुए थे उन्हीं के मोबाइल के माध्यम से हॉस्पिटल प्रशासन एवं उनके भाई और परिजनों से पैसा मांगना शुरू किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। छपरा जेल से एक बड़ा षड्यंत्र बना और राजधानी पटना में कुछ अपराधियों ने इसे बहुत आसानी से अंजाम दे दिया। दरअसल मामला ये है कि राजधानी पटना में बीते दिन कंकड़बाग थाना अंतर्गत मेडिविजन हॉस्पिटल के 2 संचालकों को देर रात करीबन 1:30 बजे कुछ अपराधी उनके हॉस्पिटल में घुसते हैं और उन्हें अगवा कर सारण की ओर ले जाते हैं। और जिसके बाद पटना पुलिस को अगले दिन सूचना मिलती है कि उन दोनों संचालकों की किडनैपिंग हो गई है, जिसके बाद पटना पुलिस एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद पटना पुलिस कई जगह छापेमारी करती है और सारण पुलिस के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को सुलझा लिया जाता है। और आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि छपरा जेल से इस पूरे मामले का षड्यंत्र रचा गया और जिसमें कुल 4 कुख्यात अपराधी आज पटना पुलिस के गिरफ्त में आ गए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। आज का प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाया है। आप अवगत हैं कि 13 तारीख की रात को 13 और 14 की मध्य रात्रि के पश्चात कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 90 फीट रोड पे एक हॉस्पिटल है, मेडिविजन हॉस्पिटल। तो 4 अपराधकर्मी आए थे जो कि हॉस्पिटल संचालक, दोनों ही हॉस्पिटल संचालक थे, उनको अपहरण करके ले गए थे। ये घटना 13 और 14 के रात के 1:30 बजे की है, लेकिन इसकी जो सूचना है संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कल यानी कि अगले दिन होकर 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में लगभग 12 बजे दोपहर को दी गई थी। इसके बीच में उन्होंने कोई सूचना थाना को नहीं दी थी। तो जैसे ही थाना में सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष कंकड़बाग, हमारा एसआईयू का टीम, डायल 100 का टीम और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा थानाध्यक्ष डेरनी और जो छपरा पुलिस के डीआईयू का टीम था, तुरंत उनको संपर्क किया गया क्योंकि जितने भी अपहरणकर्ता थे और जो अपहरित थे, इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी फिरौती हेतु, उनका जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहाँ की पुलिस के सहयोग से यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है, इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। जो दोनों अपहृत हुए हैं, सुभाष कुमार और रवि रंजन कुमार, वो 20-20% की हिस्सेदारी से उन्होंने मेडिविजन हॉस्पिटल इन्होंने खोला था और ये विभिन्न ज़िला में स्वयं जाकर जो ज़िला अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनके बाहर जो दलाल होते हैं, हम तो दलाल ही बोलेंगे, और जो एम्बुलेंस चालक होते थे उनको नेटवर्किंग करते थे और उनके पेमेंट भी देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के लिए दीजिए। तो ये 4 वर्ष से ये जो दोनों अपहृत हुए हैं जिनको बरामद किया गया है, ये वहाँ के जो सारण ज़िला के इन अपराधियों के साथ पहले व्यवसायिक संबंध था इनका, वो इनको पेशेंट दिया करते थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ करता था। इसी क्रम में सारण ज़िला में जुलाई 2022 में एक नंदलाल राय व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका कारण ये था कि जो पेशेंट्स को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए आपस में पैसे के विवाद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नंदलाल राय नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका केस वहाँ पे सारण में दर्ज हुआ था। उसी क्रम का जो मेन अभियुक्त था, प्राथमिक अभियुक्त था, कृष्णा राय उसका नाम है, जो कि सारण जिला का रहने वाला है, वो भाग कर आया था और भाग कर आने के बाद जो दोनों इस कांड के अपहृत हैं, इन्हीं के पास सबसे पहले आया था और फिर इनके साथ ही वो इनकी गाड़ी में सवार होकर राजरप्पा मंदिर में गए, झारखंड गया और फिर उन्हीं के साथ वापस आया। लेकिन इसी क्रम में छपरा पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और
इन्हीं के माध्यम से उसकी जो मेन अक्यूज़ड था कृष्णा राय, उसकी गिरफ्तारी हुई। कृष्णा राय वर्तमान में जेल में है और उसमें कृतिक राय और अन्य नामजद अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। ये पूरे अपहरण का जो षड्यंत्र है ये छपरा जेल से बना है। जो कृष्णा राय अंदर है, मर्डर केस में अक्यूज्ड अंदर है, उसने अपने पुराने साथी जो कि छपरा जेल से अभी बाहर आए हैं उनके साथ संपर्क किया और बोला कि यही जो दो अपहरत हैं इन्हीं के साथ में जा रहा था। तो उसको इस बात का शक था कि इन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना देके पहुंचाया है और ये भी कहा कि इनके साथ मेरा पूर्व में व्यावसायिक संबंध रहा है तो मेरा कुछ पैसा भी इनके पास है। तो इसने छपरा ज़िला के टोटल 3 लोगों को संपर्क किया। उसमें जो मेन सरगना है संदीप ओझा उसका नाम है। संदीप ओझा परसा मथुरा गांव थाना परसा का रहने वाला है। ये पूर्व में 3 मर्डर कर चुका है। वर्ष 2017 में गरखा में एक कैशमैन लूट के प्रयास के क्रम में गार्ड को गोली मारा था। उसके बाद एक सीएसपी ऑपरेटर को गोली मार के लूट किया था और अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या की थी, ये कहते हुए कि पुलिस को मेरी सूचना देता है। ये फरवरी में ही छपरा जेल से अभी 3.5 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुआ है। इसके साथ रणविजय कुमार इसी का गांव का है, परसा मथुरा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है जो कि अपहरण करने के लिए आया था। एक रॉकी कुमार, पिता का नाम मुन्नी सिंह, साकिन सैदपुर थाना दरियापुर की गिरफ्तारी हुई है। और इनकी महिला एक साथी थी, पति संदीप सिंह, इसका पति भी मर्डर के केस में जेल है, जो कि पैसा लेके बैंक में डिपॉजिट कराने गई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों ने विश्वास में, ये लोग आए थे, पटना में आए थे, इन्होंने दोनों जो अपहरत हुए हैं इनके साथ संपर्क किया। ये लोग आपस में खाए पिए भी, 3 घंटा एक साथ इनके फ्लैट पर रहे और फिर उनको बोले कि हम लोगों को, हमारा एक दोस्त है पटना में, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से आए थे, वहाँ पे बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम दोनों भी साथ हमारे चलो। तो ये दोनों भी विश्वास में उनकी गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही इन्होंने गांधी सेतु की तरफ गए, फिर गांधी सेतु क्रॉस किया तो इनको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके इनको डेरनी थाना क्षेत्र वहाँ पे ले गए जहाँ पे अभियुक्तों का बथान था, वहाँ पे इनको रखा और फिर जो अपहरत हुए थे उन्हीं के मोबाइल के माध्यम से हॉस्पिटल प्रशासन एवं उनके भाई और परिजनों से पैसा मांगना शुरू किया। कैश के रूप में ये टोटल 4,45,000 रुपया लिए और 4.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उन्होंने गूगल पे के माध्यम से जो एक और अभियुक्त है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया। जो कैश से पैसा दिया था, ये जो महिला अपहरत गिरफ्तार हुई है, एक्यूज्ड गिरफ्तार हुई, उसी के माध्यम से बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफ़र करने गई थी और इसका पति भी इन्हीं के साथ जेल में था, उसकी बेल के लिए उसको पैसा चाहिए था। तो ये इसमें टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, संदीप ओझा, रणविजय कुमार, रॉकी कुमार और ऋतु कुमारी। जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जिसे ये लोग लेकर गए थे वो भी रिकवर हो गई है। फिरौती के रूप में जो भी इन्होंने कैश लिया था वो कम्प्लीटली रिकवर हो गया है और 4,56,000 रुपया, 4,45,000 रुपये कैश था वो कैश में रिकवर हो गया और 4,56,000 रुपया जो बैंक अकाउंट में इन्होंने भेजा, अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और बैंक को लिख के वो हम लोग वापस पैसा मंगवा रहे हैं। पूर्ण रूप से जितना भी है पैसे की रिकवरी हो गई है। टोटल 10 लाख का फिरौती इन्होंने मांगा था। दिया कितना दिया? 9 लाख, 4,45,000 रुपया कैश के रूप में और 4,56,000 ऑनलाइन दिया गया था। फ्लैट नहीं है, फ्लैट में ये लोग आए थे पटना में, जहाँ पे एक साथ ये लोग खाए पिए थे। हाँ, और हाँ पहले बता देते हैं। और इसमें जब इनकी हम लोगों ने इनकी पूछताछ की है तो हम लोगों ने इनके जो मोबाइल का एक्सट्रैक्ट निकाला तो 2 और घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रेकी करके रखा था। उस ज्वेलर दुकान की अंदर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस, उसके ऊपर उन्होंने डकैती करने की योजना थी। उसमें जो भी लोगों को शामिल होना था उनका नाम उद्भेदित हो गया है और हम लोग छपरा पुलिस को भी और बेगूसराय पुलिस को उसकी सूचना दे रहे हैं। और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रेकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहाँ पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। तो 2 डकैती की योजना इन्होंने बना के रखा होता, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ये दोनों योजनाएं भी विफल हुई हैं। तो आपने सुना पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को 4 अपहरणकर्ताओं ने बड़े आसानी से अंजाम दिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी चिन्हित की गई और छपरा से लेकर यानी सारण से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पटना पुलिस को कहीं ना कहीं आज एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उन अपहरणकर्ताओं ने इसे बहुत आसानी से अंजाम दिया था
और फिर सारण की तरफ उन दोनों संचालकों को लिया गया और वहां से फिरौती की मांग की गई। जी हां, 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। एक संचालक के भाई को फोन आता है कि आप 10 लाख रुपए दीजिए वरना आपके भाई को मार देंगे। जिसके बाद पटना पुलिस एक टीम बनाती है और छपरा पुलिस के साथ मिली भगत कर इस पूरे मामले का उद्भेदन आज कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं पटना पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली और पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जिस तरीके से इस पूरे मामले का आज उद्भेदन कर दिया है, आपको बताएं कि 6 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।